मान लीजिए आपके लाइफ का एक ही गोल है, खुद को खुश रखना, मौज मस्ती ऐशो आराम से अपना ज़िंदगी कटाना। और इन सब चीज़ों के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं भी होता है तो उधार लेके भी आपको अपना ज़िंदगी मौज मस्ती में काटना पड़ेगा। और भगवान या फिर स्वर्ग नर्क के बारे में सोच के लोग कुछ चीज़ें नहीं करते जो लोगों को खुशी देता है। आपको वो चीज़ों भी करना है क्योंकि भगवान या फिर स्वर्ग नर्क ये सब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। ये बस एक सोच है या फिर ये बस एक मिथ है। ये सोच के आपको काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी मज़ेदार लग रहा होगा। एक्चुअल में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक एंशिएंट इंडियन फिलोसफी है, चारवाक फिलोसफी के नाम से ये कहता है। नमस्कार, मैं दीपेश। आगे वीडियो में हम लोग चारवाक फिलोसफी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि चारवाक दर्शन के बारे में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर दीजिए। इंडियन फिलोसफी कुल दो प्रकार के थे, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। आस्तिक वो होता है जो भगवान पुराण इन सब चीज़ों में मानता है, और नास्तिक वो जो इन चीज़ों में नहीं मानता है। ये वो टाइम था जब गौतम बुद्ध और महावीर जैसे टीचर्स नए नए आइडिया लेकर आ रहे थे और सोसाइटी में कॉम्प्लिकेटेड रिलीजियस रिचुअल्स और प्रीस्ट का डोमिनेंस बढ़ रहा था। चारवाक ने इन्हें इस रिचुअल्स और स्कैर्ड टेक्स्ट की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाया। इस फिलॉसफी का ओरिजिनल फाउंडर कौन था ये बताना संभव नहीं है। ट्रेडिशन के हिसाब से बृहस्पति को इसका फाउंडर माना जाता है, और कुछ लोगों का मानना है कि अजीत केशकम्बली भी इसके फाउंडर थे। चारवाक का एक और नाम है लोकायत, जिसका मतलब होता है कॉमन पीपल का फिलॉसफी। ये नाम बताता है कि ये सिर्फ कुछ स्कॉलर्स की सोच नहीं थी, बल्कि आम लोगों के बीच भी बहुत पॉपुलर थी। क्योंकि आप खुद सोच लीजिए, अगर आपके सामने कोई आके आत्मा या फिर पुनर्जन्म या फिर स्वर्ग नर्क का बात करता है तो आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। लेकिन वहीं कोई दूसरा आदमी आके बोलता है कि स्वर्ग नर्क कुछ है ही नहीं, ये भगवान ये सब चीज़ कुछ है नहीं, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, आपको बस एक ही ज़िंदगी मिला है, इसमें आप मौज काटिए, तो आपको ये काफ़ी सिंपल लगेगा। हम जैसे आम आदमी को ये चीज़ें काफ़ी सिंपल और काफ़ी सटीक लगेगा, तो इसीलिए इसको आम आदमी का फिलॉसफी भी कहा जाता है। इसीलिए इनका एक फेमस कथन है, याद जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृताग घृत पीवेत, यानी कि जब तक जियो खुशी से जियो, अगर इसके लिए कर्जा भी लेना पड़े तो लो, लेकिन घी पियो। तो इसमें घी पियो का कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है कि आपको घी ही पीना पड़ेगा, पैसा ऋण लेके आपको घी ही पीना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप वो चीज़ें पियो, वो चीज़ें खाओ, वो चीज़ों का इस्तेमाल करो जिससे आपको खुशी मिले, आपका लाइफ ईजी हो, आपका लाइफ बेहतर हो। मौज मस्ती करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, दारू खाओ पियो, कुछ भी करो, कहीं पे भी जाओ, बस खुद को खुश रखो। और एक तो ऐसा बताया जाता है कि दारू यानी कि अल्कोहल का बात में कि इतना पियो कि आप रोड पे ही सो जाओ, फिर से उठो फिर पियो। दूसरा लाइफ नहीं है, एक ही लाइफ है, बहुत पियो और बहुत मौज करो। इन्हीं सब चीज़ों के कारण चारवाक फिलोसफी शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। चारवाक फिलोसफी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनका कोई भी ओरिजिनल टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। जो भी हमें उनके बारे में जानने को मिलता है वो उनके ओपोनेंट्स की राइटिंग्स से आता है, जैसे कि वेदांता, जैन और बुद्धिस्ट फिलोसफी। इन राइटिंग्स में चारवाक के आइडिया को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली और एग्जैजरेट करके दिखाया गया है। क्योंकि ये बात काफ़ी साधारण है कि अगर आपके बारे में किसी ऐसे आदमी को पूछा जाए जो आपका दुश्मन है, या फिर जो आदमी आपको हमेशा अपोज करता है, तो वो आदमी आपके बारे में बड़ा चढ़ा के गलत ही बताएगा। इसीलिए काफ़ी सारे स्कॉलर्स का मानना है कि हमें चारवाक के बारे में जानबूझ के काफ़ी सारा गलत पॉइंट भी बताया गया है। चारवाक की पूरी फिलोसफी 3 मेन आइडियाज़ पर बेस्ड थी, नॉलेज, रियलिटी और लाइफ का पर्पज़ क्या है। पहला, नॉलेज कहाँ से मिलता है। चारवाक कहते हैं कि नॉलेज का सिर्फ एक ही वैलिड सोर्स है, वो है परसेप्शन, यानी कि प्रत्यक्ष। जो भी चीज़ को आप अपने सेंस ऑर्गन्स यानी कि आँख, नाक, कान, जीभ और स्किन, इन चीज़ों से डायरेक्ट फील कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हो, वही सच है। बाकी जितने भी चीज़ है वो सच नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे एक पत्ती है, आप उस पत्ती को छू सकते हो, फील कर सकते हो, तो वो एक सच है। लेकिन कोई आदमी आके आपको बोलता है कि आकाश में बहुत सारे स्पिरिचुअल शक्ति है जिसको आप छू भी नहीं सकते हो, देख भी नहीं सकते हो और एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते हो, तो वो सच नहीं है। इसीलिए चारवाक ने बहुत सारे स्पिरिचुअल चीज़, जैसे कि आपका हुआ स्वर्ग नर्क या फिर भगवान, इन सब चीज़ों को स्वीकार करने से मना कर दिया। और उन्होंने नॉलेज के बाकी सोर्स को भी मना कर दिया, जैसे कि इन्फेरेंस यानी कि अनुमान। चारवाक इन्फेरेंस को नॉलेज का एक अनरिलायबल सोर्स मानते थे। वो कहते थे कि अगर कहीं पे धुआं दिखता है तो हम सोचते हैं कि वहाँ पे आग लगा है, लेकिन ये बस हमारा गेस है, ये सही नहीं भी हो सकता है, उसके पीछे दूसरा किसी रीजन भी हो सकता है।
धुआं लगने का एक ही कारण आग लगना नहीं होता, बाकी दूसरा रीजंस भी हो सकता है। इसीलिए चारवाक कहते हैं कि अनुमान हमें बस एक प्रोबेबल नॉलेज देता है, सर्टेन नहीं। और दूसरा पॉइंट है रियलिटी क्या है, व्हाट इज रियलिटी। चारवाक मानते थे कि पूरी दुनिया सिर्फ मैटर से बनी है। उनके अनुसार दुनिया में सिर्फ 4 एलिमेंट्स है, अर्थ, वाटर, फायर और एयर। उन्होंने 5वें एलिमेंट आकाश को नहीं माना, क्योंकि आकाश को फील नहीं किया जा सकता है। और यहीं से चारवाक फिलोसॉफी का सबसे सरप्राइजिंग आइडिया आता है। चारवाक कहते हैं कि कॉन्शियसनेस कोई स्पिरिचुअल चीज़ नहीं है, यह हमारी बॉडी के फिजिकल एलिमेंट से मिलने के कारण बनती है। बिल्कुल जैसे कुछ इंग्रेडिएंट के कॉम्बिनेशन से वाइन में इंटॉक्सिकेशन पैदा होता है। यानी बॉडी ही सॉल है, जब बॉडी खत्म हो जाता है तो उसके साथ में कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाता है। और तीसरा पॉइंट आता है कि लाइफ का गोल क्या है, जिंदगी का लक्ष्य क्या है। तो इंडियन ट्रेडिशनल फिलोसॉफी में लाइफ के कुल 4 गोल को बताया जाता है, धर्मा, अर्था, कर्मा और मोक्षा। लेकिन चारवाक ने सिर्फ 2 को माना है, पहला अर्थ और दूसरा कामा, सुख। वो बताते हैं कि क्योंकि यह लाइफ एकमात्र रियलिटी है, इसीलिए इसका अल्टीमेट गोल होना चाहिए प्लेजर को पाना और पेन से बचना। यानी कि जितना हो सके खुशी लो, जितना हो सके लग्जरियस लाइफ बिताओ, जितना हो सके ऐशो आराम से ज़िंदगी बिताओ, और जितना हो सके दुख दर्द से दूर रहो, क्योंकि लाइफ एक ही है और यही अल्टीमेट रियलिटी है। चारवाक फिलोसॉफी धीरे धीरे खत्म हो गया और उसके कई रीजन्स थे। ओरिजिनल टेक्स्ट का खो जाना एक रीजन है। इनमें सबसे बड़ा रीजन माना जाता है बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऑपोजिट, जिसके पास अपने होली टेक्स्ट थे, चारवाक के पास अपनी थ्योरीज और सिंथेटिक तरीके से अलग जनरेशन तक पहुंचने में कई मेन बुक नहीं थी। राइवल्स की क्रिटिसिज्म और नेगेटिव इमेज चारवाक के आइडिया को दूसरे फिलोसॉफीज, खासकर वेदांता, मीमांसा, बौद्ध और जैन द्वारा बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया। उन्होंने चारवाक को अक्सर अनएथिकल, सेल्फिश और एंटी सोशल के रूप में दिखाया। फिजिकल लिमिटेशंस यानी कि परसेप्शन को एकमात्र नॉलेज का सोर्स मानना इस फिलोसॉफी का एक बहुत बड़ा वीकनेस था, जिससे उन्होंने कैजुअलिटी, सोशल ऑर्डर या फिर कलेक्टिव गुड जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को एक्सप्लेन करने से रोक दिया। भले ही चारवाक फिलोसॉफी एक वेल स्टेब्लिश्ड स्कूल के रूप में ख़त्म हो गया, लेकिन इसका इंडियन इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। उसकी वजह से दूसरे फिलोसॉफी को अपने आइडियाज़ को लॉजिकल और क्लियर बनाना पड़ा। आज भी चारवाक के आइडियाज़ मॉडर्न साइंटिफिक मेथड और मैटेरियलिज्म से जुड़े होते हैं। जैसे साइंस भी सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है और तब तक किसी चीज़ को सच नहीं मानता जब वो सॉलिड रूप से एविडेंस हो। चारवाक फिलोसफी इंडियन हिस्ट्री में एक यूनिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह सिर्फ एक फिलोसॉफिकल स्कूल नहीं था, बल्कि एक ऐसा वॉइस था जिसने हमें सिखाया कि क्वेश्चन पूछना, बोल्ड बिलीफ को चैलेंज करना कितना इम्पोर्टेंट है। यही एक ऐसा फिलोसफी था जिसने हमें सिखाया कि जब तक हम इस फिजिकल वर्ल्ड में हैं, हमें अपने लाइफ को पूरी तरीके से जीना चाहिए।